लो जी, होगी फिल्म शुरू। अच्छा, काफ़ी दिन से सोच रहा था कि जो है ना करूं रिव्यू किसी फिल्म का। और रिव्यू का सीन ये बना कि फिल्म्स तो यार काफ़ी सारी देखी हुई हैं, और काफ़ी सारी फिल्म्स में जो है ना प्लान यही था कि किसी पुरानी का कर लूं। लेकिन जितनी देर कोई फिल्म देखी नहीं ना होती, फौरी ना ताज़ी ताज़ी ना देखी हो, उतनी देर कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो है ना इस फिल्म में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, फिल्म का नाम बड़ा प्यारा है यार, इन्होंने बड़ा यूनिक सा रखा है। पहले तो मैंने पहले तो मैंने फिल्म का नाम जब मुझे लगा कि इन्होंने लिखा हुआ है शेरूज़, फिर मैंने कहा यार इंग्लिश फिल्म का नाम शेरूज़ क्यों होगा। तो वो इंग्लिश फिल्म का नाम शेरू नहीं है, शी रोज़ है। यानी इनकी क्रिएटिविटी ये है सॉरी, इनकी क्रिएटिविटी ये है कि हीरोज़ की जगह पे शीरोज़ किया है इन्होंने, ठीक है। और स्टोरी वैसे स्टार्ट में तो इन्होंने वैसे मुझे और ही तरह की लगी थी। हाँ, एक बात बताता चलूँ कि भाई फैमिली फिल्म नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा अकेले के लिए देखना। शुरू शुरू में इन्होंने जो हमारी शीरोज़ हैं, मतलब जो लाइक जिस तरह फिल्म में हीरोज़ होते हैं, इस तरह इसमें शीरोज़ हैं। तो इसमें पहले एक लड़की है, अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद, ठीक है। इसका अब्बा हीरो है, वो वाला असल वाला हीरो, फिल्मों वाला, हॉलीवुड में ये पली बड़ी है, ठीक है। पैसा अन्ना है इस बीबी के पास, और इसकी सहेलियाँ भी हैं, खड़ूस मिजाज है, ठीक है। थोड़े से जब सब टाइटल में नीचे इनकी ज़ुबान पढ़ लेना, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी। स्टार्टिंग में इंट्रो करवा रहे हैं इन सब का। उसके बाद सबसे पहले तो उसका हो गया डायमंड का। उसके बाद ये आ जाती है, क्या नाम है इसका यार, ये, अच्छा यार आगे जाके इसका नाम तो पता चला था, वो जो है देसी या इस तरह का कुछ नाम है इसका, ठीक है। और उसे नशे की बड़ी आदत है। ये आ जाती है तीसरी, और ये एक्ट्रेस है, और ये है कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। और इन सब का दिखाया गया कि चारों बहुत मूडी हैं, ठीक है। तो ये है एज़रा, हमारे होती तो अज़रा नाम होना था, इसका एज़रा है, ठीक है। और उसके बाद आगे ये राइडर है। राइडर वो यार ये वैसे तक्के से ही लड़की बनाई हुई है। अच्छा, इन चारों का चक्कर ये बनता है कि ये चारों जो हैं वीडियो कॉल पे इकट्ठी होती हैं और प्लान करती हैं कि कहीं पे घूमने चलें। और डायमंड जो है वो इन सबको कह रही है कि रेडी हो जाओ, और उसके बाद ये सारी जो है वो ट्रिप के लिए रेडी हो जाती हैं, और इनके अब्बे के चार्टर्ड प्लेन में, ठीक है। इसलिए वो इन सबको कहती है कि हो जाओ रेडी। अच्छा, ये चारों इकट्ठी होती हैं और ये जाती हैं चार्टर्ड प्लेन में जनाब इनका क्लियर होता है कि ये जो दो कमीनियाँ हैं इनके आपस में रिलेशन है। उसके बाद जो हीरो है, अच्छा बीच में चवलें भी बड़ी सुथरी मारी हैं इन लोगों ने यार मेरा भी गला ख़राब है। तो उसके बाद सीन ये होता है कि ये नशा शशा कर रही होती हैं उधर, क्या उसे कहते हैं, प्लेन में। और प्लेन में जनाब पायलट बड़ा क्यूट होता है इनका, तो डायमंड जो है वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और ये जो है राइडर और डेसी जो है ये इनका आपस का कोई रौला है, ठीक है। अगर फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद होता ये जो सबसे मज़े का सीन है इसमें वो यही है कि इनका चक्कर ये बनता है कि जब इनका चार्टर्ड जो है वो गुज़रता है ना, वो बादलों में से जहाँ पे बारिश वारिश हो रही होती है और बिजली चमक रही होती है, तो वो उसका थोड़ा सा इशू बनता है। उस वक्त जो है ना सेरा, नहीं यार क्या नाम था उसका, एज़रा जो है वो सब कुछ बता देती है कि क्या क्या किया है उसने और क्यों क्यों किया। और उसके जो है ना उसका रिलेशन उसके डायमंड के अब्बे के साथ भी होता है। तो जो डायमंड है वो बड़ा तप जाती है इस पर।
और उसके बाद ये सारी आती हैं उस अपने अब्बे के फार्म हाउस पे, डायमंड के अब्बे के फार्म हाउस पे। अच्छा, डायमंड के अब्बे के फार्म हाउस पे जब आती हैं तो फिर ये अच्छा खासा एंजॉय कर रही होती हैं, देखती हैं कि क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, पोर्शे भी है इनके पास, और ये फिर रात को घूमने चलती हैं। और ये जो यार, ये काली वाली का नाम मैं भूल जाता हूँ, इसका नाम क्या था, डेज़ी था। अच्छा, ये सारों को अपनी अपनी पड़ी होती है। डेज़ी जो है उसे मूड होता है कि कुछ ना कुछ पीने पिलाने को मिल जाए, कुछ चर्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़। तो ये करती कराती जो है पहुंच जाती है नशइयों के पास। जब ये नशइयों के पास पहुंचती है तो वहाँ पे उनका कोई और प्लान होता है। ऐसे जब उनका कोई और प्लान होता है तो सीन ये होता है। अच्छा, अब ये यार कहानी की डिमांड है तो मैं फिर वो जो कहानी में चल रहा है वो बता रहा हूँ। तो इसमें मेरा तो खुद से तो कुछ भी नहीं है ना। तो वहाँ पे आ जाता है वही पायलट जो जहाज़ में इनके साथ था। ठीक है, तो अब ये जो है, पहले तो जो राइडर है वो उनसे का मुकाबला करने का प्लान होता है उसका, लेकिन फिर ये आ जाता है जब, तो ये टैकल कर लेता है और इन्हें वापस भेज देता है। ठीक है। अच्छा, होता ये है, पीछे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि ये जो है ना, इन्होंने जहाँ पे जाना होता है ये वहाँ पे नहीं जाती, वो उसकी वजह से, तूफ़ान की वजह से। तो ये आगे आ जाती हैं और आगे इनके अब्बे का यहाँ पे फार्म हाउस था, तो कपड़े शपड़े और ये सारी चीज़ें इन्हें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो नहीं, मुझे लगता है गाड़ी पे आती हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हर जगह पे तो उसके अब्बे का फार्म हाउस नहीं ना हो सकता। तो अच्छा, कपड़े शपड़े जो है वो इनके बैग्स होते हैं, और जब बैग्स सारे चेंज करके आती हैं तो पता चलता है कि जनाब राइडर के बैग में उसके कपड़े नहीं हैं बल्कि ड्रग है। तो अब ये बैठ के हिसाब किताब लगाना शुरू करती हैं कि करना क्या है। तो वो जो होती है, यार इसका क्या नाम है, कालो का मैं हर बार भूल जाता हूँ, पता नहीं, अब डेज़ी। जो डेज़ी है वो सबको कहती है कि जी कम से कम एक एक जो है वो एक पैकेट बीच में से चोरी करते हैं और रात को पीते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी मान जाती हैं, एंड में राइडर भी कहती है चलो ओके। तो ये रात को नशा करते हैं फुल और इन्जॉय करते हैं। सुबह होती है, सारी इकट्ठी होती हैं और उसके बाद पता चलता है कि जनाब डेज़ी साहिबा यहाँ पे कोई नहीं है। और वहाँ पे एक लिखी हुई है पोस्ट, रिटर्न द प्रोडक्ट और शी डाइज। ठीक है जी, उसे कहते हैं कि जी वो जो प्रोडक्ट है वो वापस करो जो रात को तुम लोगों ने पी है। और वो बैग चेंज हो गया था तो इस वजह से, वरना वो मार देंगे। तो अब इन दोनों का प्लान ये बनता है कि पुलिस को कॉल कर दें। तो वो कहते हैं कि जी पुलिस को कॉल नहीं करनी, डायमंड कहती है, ना ही अब्बे को बताना है। अगर अब्बे को बताया तो भी नहीं डेज़ी मिलेगी, और अगर पुलिस को बताया तो फिर भी नहीं मिलेगी। तो वो कहते फिर क्या करना है, तो कहते कि मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो अच्छा, ये क्यों लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा था। अच्छा, यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि जो डेज़ी है वो एक जगह पे कैद है और उसे किसी ने पकड़ लिया है। और उसके बाद जो है एक वीडियो पैगाम आता है इनके पास कि जी डेज़ी जो है वो मार दी जाएगी अगर आप हमारा स्टफ़ हमें वापस नहीं करती। तो ये एक जगह पे जाती हैं तो वहाँ पे एक बच्चा आता है, और बच्चा जब आता है तो वो नहीं, उससे पहले क्या करती हैं ये, उससे पहले ये करती हैं कि ये देखती हैं कि हुआ क्या था, असल गेम कहाँ से पड़ी है, यानी ये चेंज कहाँ से हुआ है। तो इन्हें पहला शक वो पायलट पे ही जाता है जिसके साथ डायमंड फ्लर्ट कर रही थी कि यही सारी गेम होगी और इसी ने ये सारी गेम डाली होगी। ठीक है, तो उसके बाद अब ये देखते हैं कि अब इससे करना क्या है। तो अब ये जाती हैं बाहर जाने से पहले वो जो डायमंड है वो एक खुफिया एक कमरा दिखाती है जहाँ पे वेपन्स होती हैं, और एक वो होता है यार वो जिससे शक्ल नहीं बन जाती वो जो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में मोस्टली होता है, 3D कुछ इस तरह का नाम ले रही थी, रुक बताता हूँ। अच्छा, हीरोज़ की जगह पे उसने शीरोज़ किया हुआ है, यही वाली वो सारी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ से भी वो उसका नाम बताएगी तो बताता हूँ मैं। अच्छा जी
गन्स वगैरह होती हैं काफ़ी सारी, और 3D प्रिंटर होता है, रेप्लिकेटर्स होते हैं जो मतलब वो जो शक्ल सेम बना लेते हैं, वो वाला एक 3D प्रिंटर भी है इनके पास। इसका अब्बा जो हीरो है तो इसने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है जी। ये बताती है, और फिर यहाँ से ये जाते हैं बाहर। बाहर इन्हें एक छोटा बच्चा आता है जो आके कहता है कि जी वो और ज़ुबान में कि हमारे पास ब्लड है, फूल बहुत अच्छे हैं, तो ये है तो वो है। तो वो कह रही होती कि वो जो क्या उसे कहते हैं, ये एज़रा एज़रा कहती है कि ये तो ताज़ा नहीं है। तो डायमंड उसे कहती है कि ये ताज़ा ही है, तुम इस तरह करो कि ये परचेज़ करो। वो जो परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे एक आती है टैबलेट आती है, टैबलेट में सब कुछ वीडियो होती है जिसमें वो एक स्पाइडर जो है वो डेज़ी, शुक्र है नाम याद हो गया, डेज़ी के जो है उधर पड़ा होता है, कंधे पे रखता है और कहता है कि इसकी जो है एंटीडोट भी कोई नहीं, अगर इसने काट लिया तो ये मर जाएगी, तो तुम इस तरह करो कि मेरा माल जो है वो मुझे पहुंचाओ। तो अब ये प्लान करती हैं कि माल जो है वो तो पहुंचाना है, तो किस तरह पहुंचाना है। तो ये सारी जो है पहले गन्स के साथ प्रैक्टिस करती हैं। अच्छा, ये फ़िल्म का बड़ा मज़े की चीज़ है। शुरू में यही लग रहा था कि भाई इन्जॉय करेंगी, चवलें शवलें मारेंगी और बात ख़त्म, लेकिन बाद में स्टोरी बड़ी मज़े की बना ली है इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, जो डायमंड है वो इन्हें फायरिंग सिखा रही होती है, और राइडर तो पहले सही सीख जाती है और उम्मीद नहीं होती एज़रा की, और एज़रा बड़ी अच्छी निशानेबाज बन जाती है, ठीक है, और वो स्नाइपर शॉट भी मार लेती है फिर, ठीक है। और उसके बाद बताती है डायमंड के डायमंड कितने अच्छे उसके निशाने हैं। और उसके बाद ये सारे अगले दिन जाते हैं वो विलन की बताई हुई जगह पे, और वो विलन ने जो जगह बताई होती है तो सबसे राइडर सामान लेके जाती है, और जो एज़रा और डायमंड है वो निशाना लेके ऊपर बैठी होती हैं। तो टेबल वो जिस बेंच पे बैठती है उसके नीचे जो है मोबाइल होता है, वो उस पर कॉल आती है, वो उसे बताता है कि जी इस तरह है कि एक काली गाड़ी आ रही है, उसमें आपकी लड़की दोस्त है, तो आप बैग जो है उधर फेंको और निकल चलो। तो कहती कि ठीक है। तो राइडर भी इसी तरह करती है कि वो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि जी मैं डस्टबिन में फेंकने लगी हूँ। और जब जो है क्या उसे कहते हैं डायमंड देखती है, डायमंड को शक पड़ता है कि ये डेज़ी नहीं है। तो एट द एंड होता ये है कि डायमंड फायर करती है और वो लगता है जाके जो डेज़ी बन के आई होती है उसे, और उसकी जो शक्ल है वो रिवील हो जाती है और पता चलता है कि वो डेज़ी नहीं है। तो वो उसे कहती है कि भागो राइडर को। राइडर अब भाग जाती है क्योंकि तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इन्होंने वायरलेस जो है वो अपने साथ स्टार्ट किया होता है ब्लूटूथ के साथ। तो अब इसके पीछे जो है वो विलन के गुंडे लग जाते हैं। एट द एंड होता ये है कि जो बैग है वो राइडर से छूट जाता है और ये बच के वहाँ से निकल जाती है। तो जब ये रूम में आती है तो जब ये वापस घर आते हैं तो आके कहते हैं कि वो लड़की भी चली गई और माल भी चला गया। तो डायमंड कहती है कि माल तो नहीं गया, माल तो मैंने रखा ही नहीं था। तो उसमें था क्या? उसने कहा कि उसमें एज़रा के अंडरवेयर्स थे। तो उन्हें पता था कि वो आना नहीं है। और फिर इन्हें पता चलता है कि जो एक बड़ा ड्रग कैटरल है उसका जो हेड है, ये कहती हैं कि पहले हम उसे अगवा करेंगे क्योंकि माल की उन्हें इतनी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें माल चाहिए था और उन्होंने उसे डेज़ी को तो छोड़ना नहीं था। तो अब ये प्लान करती हैं कि वो जो है विलन है गुलाथ या इस तरह का कुछ नाम है, तो ये प्लान करती हैं कि उसे पकड़ेंगे। और उसके बाद ये जो है एज़रा जो है एक्ट्रेस है, तो उसे कहती हैं कि तुम आवाज़ निकाल लोगी, तो वो कहती है कि मैं वर्किंग कर लूँगी उस पर। तो उसके बाद जो है यार इसका क्या नाम था, हाँ राइडर को डायमंड कहती है कि तुम जो है 3D प्रिंटर चला लोगी, तो कहती है कि मैं चला लूँगी। तो डायमंड हमें नज़र आती है फायरिंग करती हुई नहीं, वेपन्स वगैरह चेक करती हुई। तो मतलब इनका कुछ ना कुछ प्लान है। तो अब ये सारी वर्किंग करते हैं उस विलन पे और उस पे जो है क्या उसे कहते हैं उसके लिए वर्किंग करते हैं। अब उससे पहले का काम ये होता है
कि जो वो पायलट है उसे चेक किया जाए कि उसका क्या चक्कर है, कि वो इनके साथ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। तो डायमंड प्लान करती है पायलट को मिलने के लिए, उसके साथ डेट पे जाती है। जब डेट पे जाती है तो फिर वहाँ पे उसके साथ उसके रूम में चली जाती है। मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया था पीछे। तो उसके बाद वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाने के बाद सीन ये होता है कि सुबह उठ के वो वहाँ पे उसका बैग चेक करती है, मतलब रूम चेक करती है। वहाँ पे राइडर का बैग मिल जाता है जो कि मैच करता है जो बैग उन्होंने यहाँ पे दिया था उसमें राइडर के कपड़े भी होते हैं। तो अब इसे 100% शक हो जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें क्या था यार, हाँ, कि ये पायलट जो है ये इनके साथ मिला हुआ है। तो फिर वो प्लान क्या करते हैं कि इस पायलट से दूर आ जाए। तो जब ये पायलट से दूर रहते हैं तो अब ये प्लान करते हैं उस विलन को पकड़ने का। तो विलन को पकड़ने का आसान तरीका ये होता है कि वो फाइट्स करवाता है और उसका एक जो है अनबीटेबल फाइटर होता है, वो मतलब दिखाया जाता है बड़ा पावरफुल है और ये और वो। तो उससे वो फिर हायर कर लेते हैं। जब उसे हायर करते हैं तो फिर उसे हाँ फाइट हो रही होती है, वो एक बंदे को मारता है। तो यहाँ पे राइडर और डायमंड जाती हैं। राइडर के कंधे पे बड़ा सा बैग होता है। तो उसे कहती है कि राइडर को कहती है कि तुम जल्दी से तैयार हो क्या हो, और वो पैसे फेंकती है और उसे कहती है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो वो फ्लर्ट करता है और कहता है कि कहाँ पे ये आदमी और कहाँ पे ये लड़की और ये वो इस तरह की बातें करता है। तो वो कहते हैं कि चलो देखते हैं। अच्छा, वो एट द टाइम कहता है कि तुम इस तरह करो कि पैसे रहने दो और चली जाओ ना। तो वो कहती है कि पैसे डबल कर दूँ। तो वो कहता है कि पैसे डबल ना करो, तुम्हारी दोस्त की जान भी जा सकती है। उसने कहा वो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, एट द एंड होता ये है कि जी राइडर जो है वो पहले तो कुट शुट खाती है अच्छी खासी। उसके बाद राइडर उस बंदे को जो है हरा देती है। हराने के बाद होता ये है कि डायमंड उस विलन को रूम में ले जाती है और जब रूम में लेके जाती है तो जब वहाँ से बाहर आती है तो उसे जो है वो तीनों जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब गाड़ी में जाके बैठती हैं तो वहाँ पे जाके रिवील होता है कि एज़रा जो है वही वो विलन थी बन के आई हुई। क्योंकि एज़रा की स्टार्टिंग में ड्यूटी लगाई जाती है कि तुमने वो नींद की गोलियां और इस तरह का कुछ करो। तब ये विलन को उठा के ले आते हैं और जब ये इसे लेके आते हैं तो फिर ये रिवील करती हैं कि ये उसे लेके किस तरह आई थी। तो सबसे पहले हुआ ये था कि जो पिंक बैग उसने राइडर ने पहना हुआ था कंधे पे, तो उसे उसने क्या किया कि रखा जाके अंदर। और जब वो फाइट उसके अंदर थी एज़रा, और जब फाइट एंड हुई तो डायमंड उसे जब रूम में लेके आई तो एज़रा ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया और ख़ुद उसके कपड़े पहन लिए। और वो जो विलन था उसे जो है बैग में डाला जिसमें एज़रा थी और ये वापस आ गए। और यहाँ पे आके एंड होता है कि उसे जनाब ये अगवा करके ले आई हैं। तो जब ये उन्हें अगवा करके ले आई तो अब यहाँ पे उसे बताती हैं कि उसके बंदे भी पहुँच जाते हैं इनके घर तक। लेकिन इनका एक हिडन रूम होता है ना जहाँ पे वो 3D प्रिंटर होता है और वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा शुगर लगाती हैं। ये यहाँ पे क्या करती हैं कि ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देती हैं, आवाज़ें मारती हैं ताकि वो हमें ढूंढ लें। और वो ज़ाहिरी बात है ये बहुत हिडन रूम होता है तो कोई इन्हें ट्रेस नहीं कर सकता। तो फिर होता ये है कि वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे एंट्री होती है हीरो की, नहीं हीरो की नहीं पायलट की। इसमें तो ये पहली फिल्म है जिसमें हीरोज़ नहीं हैं, शीरोज़ हैं। तो वो बैग लेके आता है राइडर का, तो ये उसके ऊपर वेपन सीधी कर देती है और ये उसे बताती है कि तुम उनके साथ मिले हुए ये वो। तो वो फिर इसे क्लियर करता है कि मैं जो हूँ DEA का हिस्सा हूँ, मतलब ये इनकी कोई एजेंसी है तो ये उसका कोई मैं हिस्से में हूँ। तो फिर ये उसे क्लियर बताती है कि चलो तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने जो है ना उसे पकड़ लिया है। तो उसे पकड़ने के बाद वो उसे कहती है कि तुम पागल हो ये है वो है। तो उसे कहती है कि मैंने तो इसे लिया पकड़। अच्छा, पकड़ने के बाद होता ये है कि उसे भेज देते हैं। तो अब ये आती है रूम में और रूम में आके तो वो जो विलन जिसने उसे डेज़ी को पकड़ा हुआ होता है उसे
उससे वीडियो कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं, उसे बताते हैं कि जी हमने तो ये तुम्हारा बंदा पकड़ा हुआ है, तो डेज़ी दे दो और ये ले लो। तो वो कहते हैं कि ओके ठीक है, तुम कल फ़लानी फ़लानी जगह पे आ जाओ। तो ये कहते हैं ठीक है। तो वो जो विलन होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? उसने कहा तुम पागल हो क्या, हम वहाँ पे जाएं? हम तो नहीं जा रही, हमें तो तुम बताओगे कि वो कहाँ पे है। तो ये फिर उसे वहाँ से पकड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसे जो है ना काफ़ी शुगल मेला लगता है, वो फिल्म में देख लेना, इसमें तो नहीं मैं दिखाऊंगा। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या करोगी, मेरी उंगली काटोगी? तो वो कहते हैं कि नहीं, उंगली ही काटेंगे। अच्छा, तो वो उसे डराती धमकाती हैं और उसके बाद उससे सारी लोकेशन ले लेती हैं। तो उसके बाद होता ये है कि ये इनके पास इनके कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं होते, बैग शैग तो वो सारी ले चुके होते हैं। तो डायमंड कहती है कि ये वक्त भी आना था कि मुझे तुमसे कपड़े मांगने पड़ने थे, तो इस तरह करो कि मुझे तुम अपने कपड़े दे दो। तो वो राइडर के कपड़े ले लेती हैं। और अच्छा, अब होता यह है कि ये तीनों जो हैं सुबह जंगल में चली जाती हैं जहाँ पे डेज़ी को कैद किया होता है। और अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मतलब बड़ी अच्छी लुक बनाई हुई है, वेपन शेपन इनके पास हैं और बड़ा कुछ होता है इनके पास। और होता ये है कि वो जो पायलट है वो आता है इनके शीरोज़ के वो फार्म हाउस पे, और वहाँ पे देखता है तो उन्हें रास्ता बताया होता है। और वो जो हिडन रूम होता है उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ होता है, और वो उसे वो विलन के पास आता है और आके कहता है कि लो जी, इतना बड़ा तो ही विलन है और तुझे ये 3 लड़कियों ने पकड़ के परे मारा है, जहाँ पे बड़े मुल्कों की जो लोग हैं वो तुझे ढूंढ रही थी, ये वो ना पुलिस वगैरह ढूंढ रही थी। तो ये यहाँ पे उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, उसे बड़ा शुगल लगता है। अच्छा, अब ये तीनों जो हैं वो चली जाती हैं जंगल में। जंगल में जाने के बाद होता ये है कि ये वहाँ पे क्योंकि राइडर जो है वो इसकी पर्सनालिटी और इसका करैक्टर ऐसा दिखाया गया है कि ये बहुत हार्ड एंड रफ एंड टफ है, तो ये हर मामले में कर लेती है। तो राइडर ही आगे जाती है, इसने ही जाके छुड़वाना होता है सबको। तो ये अब ये चारों जो हैं, तीनों सॉरी, चौथी तो डेज़ी है। तो तीनों जो हैं वो जगह जगह पे बम लगा देती हैं, जैसे ही वो फटते हैं तो उसके बाद ये फायरिंग शायरिंग शुरू कर देती हैं। अच्छा, जब ये मैं फ़िल्म देख रहा था ना तो मुझे वो सुल्तान रही साहब ही याद आ गए कि असल में हमारी वो पंजाबी वालों को उस तरह दिखाना नहीं ना आता। तो वरना तकरीबन हर फिल्मों में ऐसे ही होता है कि हीरो को कुछ नहीं होता और वो अंधी गोली भी चलाए तो वो विलन के साथियों को या विलन को जाके लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम इसी तरह का कुछ होता है। तो उसके बाद होता ये है कि एट द एंड जो डायमंड है वो दूसरे वाले विलन के पास जिसने डेज़ी को उठाया था वहाँ तक पहुँच जाती है, और वो बड़ा रिलैक्स होकर इनसे गपशपें मारता और कहता है कि जी तुम ये वो और इस तरह उस तरह ना, कि तुम बच नहीं सकती, इस तरह नहीं कर सकती, उस तरह नहीं कर सकती। तो ये उसे छोड़ने के मूड में ही होती है। उसमें थोड़ी देर बाद जो एज़रा है वो स्नाइपर शॉट के साथ जो है, स्नाइपर गन के साथ इस पर शॉट ली होती है। जब वो अपनी तरफ से स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करने लगता है तो एज़रा जो है वो लेज़र लाइट ऑन करती है और उस पर उसका निशाना होता है। तो उसे समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ यहाँ से नहीं, मैं और जगह से भी जो है ना वो टारगेट हो चुका हूँ। तो अच्छा, अब होता ये है कि ये इसे ना छोड़ के जाने का ही प्लान होता है। जाने लगती है, क्या उसे कहते हैं यार, क्या नाम था इसका, डायमंड, जो डायमंड है। अच्छा, फिल्म की कहानी समझ में आ गई, इन चारों के नाम जो है ना वो नहीं मुझसे इतनी जल्दी याद हुए। तो डायमंड जो है वो क्या करती है कि उसका प्लान ये होता है कि इसको मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर करती है कि वो जब ज़्यादा चवले मार रहा होता है तो वो ही स्पाइडर जो उसने वहाँ पे थी, क्या उसे कहते हैं, जिससे उसने डेज़ी को डराया था, वहाँ पे फायर करती है और वो उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। और इतनी देर में जो राइडर है वो पहुँच जाती है डेज़ी की हवालात तक और वहाँ पे जाके उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। तो इसकी मज़ामत होती है, तो फिर डेज़ी भी एक बंदे को मार देती है और फिर ये इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद ये वहाँ पे वो उसको जब कर देती है तो भागना शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जीप आ जाती है। जीप में ये जीप आ नहीं जाती, जीप खड़ी होती है वहाँ पे। तो ये जीप में बैठने लगती हैं। तो इतनी देर में वो विलन जिसे उसने डंग शंग मारे होते हैं तो ये आ जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसने झूठ बोला था कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, क्योंकि बंदा मर जाता है, वो जिंदा अन्नी का बच्चा फिर रहा होता है हर जगह पे। अच्छा, वो क्या करता है कि
वो डायमंड पे फायर करता है, लेकिन एज़रा जो है वो आगे हो जाती है और गोली एज़रा को लग जाती है। तो फिर जो है क्या उसे कहते हैं, डायमंड वो गन जो है वो राइडर की तरफ फेंकती है और वो फिर फायरिंग शायरिंग करते हैं, ये गाड़ी चलाना शुरू कर देती हैं। तो इसकी ना एक बाइक होता है, बाइक पे पेट्रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्लंडर किया टोटल ना, यानी सीधी सीधी खेल खेली है कि सिर्फ जो है वो बाइक का पेट्रोल हो रहा होता है और वो लीक हो रहा होता है। तो अब ये जो है भागना शुरू कर दिए हैं, राइडर जो है वो बाइक पे है और ये तीनों गाड़ी में है। एज़रा के फायर लगा हुआ है, डायमंड गाड़ी चला रही है और डेज़ी जो है वो पीछे बैठी होती है। अच्छा, आप इसे डायमंड को पता है कि जी पीछे जो है ना वो बजूका भी पड़ा हुआ है, तो ये क्या करती है कि वो जो पेट्रोल इसने नीचे फेंका होता है उसे आग लगाती है और वहाँ पे पीछे धमाका हो जाता है। और अभी ये धमाका ही होता है तो 2 जीपें और निकलती हैं। तो उसमें से अब होता ये है कि वो डेज़ी जो है वो बजूके से फायर करती है और एक जीप जो है वो उड़ जाती है। अच्छा, राइडर बड़ी खुश होती है। उसके बाद होता ये है कि एट द एंड ये जाते हैं पहुँच, ये इन्हें रोक लेते हैं, ठीक है, और इन्हें ये लगता है कि इन्होंने इन लड़कियों को टेक ओवर कर लिया और रोक लिया। लेकिन होता ये है कि ये ख़ुद इन्हें यहाँ पे लेके आई होती हैं, क्योंकि वहाँ पे DEA आ जाती है, उसमें ही वो पायलट भी होता है और वो इन सबको गिरफ़्तार कर लेते हैं और ये लोग अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठ जाती हैं और अब यहाँ से फ्लाई हो रहा होता है। और वैसे ही जैसे ही एंड में सारी इंग्लिश फिल्मों में होता है कि जनाब हीरो और हीरोइन इकट्ठे हो गए, तो वो फिर हो जाते हैं। और वैसे अच्छी फिल्म है, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी।